केवल यही विकल्प है कि तुम क्या करो या क्या ना करो, परंतु परिणाम तुम्हारे वश में नहीं है पार्थ। कर्म फल तुम्हारे वश में नहीं है। तुम्हारे अधिकार की सीमा इस विकल्प पर समाप्त हो जाती है कि तुम युद्ध करोगे या नहीं करोगे, किंतु युद्ध का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। यदि तुम विजय चाहो भी तो यह आवश्यक नहीं कि विजय तुम्हारी ही हो जाए, तुम्हारी पराजय भी हो सकती है। किंतु यदि तुम विजय से मोहित नहीं होगे तो पराजय से भी नहीं घबराओगे। यदि तुम ये सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो चाहे पराजय, किंतु तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख या पराजय के दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। विजय और पराजय, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख के प्रश्नों में ना उलझो और युद्ध करो। यदि इस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई तो पृथ्वी का राज्य और यश भोगोगे, और यदि वीर गति को प्राप्त हुए तब भी यश के साथ साथ स्वर्ग पाओगे। इसलिए हे कौन्तेय, उठो, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको समान समझो और युद्ध करो, कि यही तुम्हारा क्षत्रिय कर्तव्य भी है और मानव धर्म भी। और जो न विजय से सुखी हो और न पराजय से दुखी, वही स्थित प्रज्ञ है, यही कर्म योग है। तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, परंतु यदि तुम्हारा आखेट तनिक भी इधर से उधर हो जाए तो तुम चूक जाओगे। तुम्हारा अधिकार तुम्हारे वाण संधान पर है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारी दृष्टि पर है, परंतु उस मृग पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं जिसकी ओर तुम बाण चला रहे हो। हे धनंजय, सत्पुरुष कभी अपने अधिकारों की सीमा का उल्लंघन नहीं करते। पूजा किसी के प्रति स्नेह और श्रद्धा की ऐसी भावना है जो यदि मन में जन्म ले तो कोई उसे दबा नहीं सकता, परंतु यदि मन में जन्म ना ले तो कोई उसे उत्पन्न भी नहीं कर सकता। परंतु हे पद्मनाभ, हमारी पूजा तो न जाने कब से निरंतर होती चली आ रही है। यज्ञ में समिधा डालते हुए नाम लेने को आप पूजा कहते हैं देवराजेंद्र? चरणों में फूल चढ़ाने को आप पूजा कहते हैं देवराजेंद्र? हाथ जोड़कर शीश नवाने को आप पूजा मानते हैं? नहीं देवेंद्र, यह पूजा नहीं है। पूजा तो दिखावा ना करने का दूसरा नाम है। अच्छे विचार है पूजा, अच्छे कर्म है पूजा, दूसरों की सेवा और परोपकार का दूसरा नाम है पूजा। केवल अपने लिए नहीं, अपने चहु ओर बसे हुए संसार के लिए जीना, यह है पूजा। किसी और की पीड़ा में तड़प उठना है पूजा। नमस्कार मित्रों, सनातन के विषय में एक बहुत बड़ी भ्रांति है, या सनातन पर ऐसा कहें कि एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि ये आडंबरों को मानती है, पूजा को मानती है, कर्म की प्रधानता नहीं है इसमें, या कर्म पूजा अगर हम करें तो कर्म क्यों करें, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है। इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो सनातन के विषय में फैली हुई हैं। तो आज हम लोग जानते हैं कि क्या सही में ये सनातन जो है ये पूजा पर बल देती है और कर्म की प्रधानता नहीं मानती है, या कर्म करे तो पूजा ना करे, या पूजा करे तो कर्म ना करे। हमें क्या करना चाहिए? असल में हमारे लिए पूजा उपयोगी है या कर्म उपयोगी है? बहुत सारे के लोग ये भी कहते हैं कि जब सारे देवी देवता बुद्धि के लिए हमारे पास सरस्वती है, लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी है, धन के लिए लक्ष्मी है, और ये शक्ति के लिए माँ दुर्गा है, लेकिन हमारे पास ये सारे क्यों नहीं है? जब सारे देवी देवता हमारे पास हैं तो हम सबसे शक्तिशाली होना चाहिए, भारत को सबसे शक्तिशाली होना चाहिए, भारत को सबसे विद्वान होना चाहिए, और भारत को सबसे धनी होना चाहिए। तो इन सब बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में, अलग अलग सवाल हैं और बहुत तरह के सवाल हैं। तो आज हम देखते हैं कि वास्तव में क्या है, क्या सच में सनातन एक ढोंग है, या सनातन में एक ये परंपरा जो चली आ रही है, पूजा परंपरा, ये गलत है? ये सब विषय पर हम जानते हैं। इससे पहले हम एक प्रश्न ये करना चाहते हैं आप लोगों से। आप जब भी किसी विषय पर कंफ्यूज होते हैं, किसी विषय पर आप अगर
भ्रमित होते हैं। मान लीजिए कि 10 लोग हैं, 10 तरह की बातें बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ये बात रखते हैं कि हवा, सॉरी, जल का सूत्र क्या है? अगर कोई बोल रहा है कि CO2 है, कोई बोल रहा है SO2 है, कोई बोल रहा है ये H2O है, कोई और कुछ बोल रहा है, अलग अलग लोग अलग अलग अगर जल की परिभाषा, ये जल का सूत्र अगर बताते हैं तो हम क्या करेंगे? इस स्थिति में हमको क्या करना होगा? निश्चय ही आप बोलेंगे कि किसी जानकार विशेषज्ञ या इसके संबंधित पुस्तकों को हम देखेंगे, क्या है उसका विचार, क्या है, या इसके विद्वान क्या कहते हैं, या फिर इससे जो संबंधित जो हमारा पुस्तक है वो क्या कहता है। तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं, इसके लिए भी हम लोगों के कहे सुने पर हम चले जाते हैं। गलती यहीं पर हम करते हैं। हमें लोगों की कही सुनी बातों पर नहीं जाकर के हमें कहां जाना चाहिए? हमें इसके शास्त्रों पर की ओर जाना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 4 वेद है, 18 पुराण है, रामायण, महाभारत और गीता जैसे काव्य है। तो हम इनके आलोक में जाकर के इनकी अगर हम ये व्याख्या को देखते हैं या इसके विषय पर हम इस पर ये समाधान अगर खोजते हैं तो हमें मिलता है कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सारे हमें बात मिलेंगे जो हमें ये स्पष्ट करती है कि हम कहीं से भी आडंबरों के अधीन नहीं है। हमारा सनातन जो है आडंबर के अधीन नहीं है। तो क्या है, हम जब देखते हैं रामायण में अगर जाते हैं तो हमारा रामायण में संत कवि तुलसीदास जी ने ये स्पष्ट लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। गीता में अगर देखते हैं तो गीता में भी हमारा कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचना, इस तरह की बात कही गई है। दूसरा, पूरा गीता जो है हमारा इतना बड़ा ग्रंथ है, 700 श्लोक और 18 अध्याय का जो पूरा ये हमारा गीता ग्रंथ है, ये पूरा ग्रंथ ही कर्म की प्रधानता पर आश्रित है। जो अर्जुन को जो शिक्षा देते हैं वो ये श्री कृष्ण जी, वो पूरा कर्म की ही शिक्षा देते हैं पूरी गीता पर। तो ये तो स्पष्ट है कि हमारा ये सनातन कहीं से भी आडंबर से ये नहीं है, प्रभावित नहीं है। तो क्या पूजा व्यर्थ है, या पूजा नहीं करनी चाहिए, या पूजा से कुछ लाभ नहीं होता है? तो इस पर अब हम देखते हैं कि पूजा क्या चीज है। पूजा अपने श्रद्धा को, अपने विश्वास को किसी आराध्य की तरफ व्यक्त करना ही हमारा पूजा है। तो जब हम कर्म करते हैं तो फिर पूजा क्यों करें? हमें तो कर्म से ही फल हमें हासिल होता है, कर्म से ही। लेकिन हम फिर पूजा के लिए क्यों जाते हैं? तो क्या पूजा व्यर्थ है? नहीं, पूजा भी व्यर्थ नहीं है। पूजा का भी एक अहम स्थान है। जैसे हम एक क्वेश्चन आपसे फिर ये करते हैं, आप जब कोई भी वाहन चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल भरते हैं या डीजल भरते हैं, तब गाड़ी चलती है। तो क्या ऐसा ये है, आवश्यकता है कि हम पेट्रोल या डीजल भराते हैं उसके साथ साथ मोबिल भी डालते हैं गाड़ी में? क्यों हम मोबिल के बिना नहीं चलाते हैं गाड़ी? तो जब हम मोबिल के बिना अगर गाड़ी चलाना शुरू कर दे तो या तो गाड़ी बहुत दिन चलेगी नहीं, टिकेगी नहीं, या गाड़ी में वो स्मूथनेस, वो ये नहीं आएगी, वो सरलता नहीं आएगी, वो तरलता नहीं आएगी जो गाड़ी आसानी से चल सके। तो इसी प्रकार जब हम कर्म करते हैं, कर्म करते करते थक जाते हैं, लेकिन हमें इच्छित फल नहीं मिलता है, तो हम अपना आत्मबल, हम अपना ये विश्वास खो देते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम कुछ कुकर्म कर बैठते हैं, कुछ ये अकर्म की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पूजा पर विश्वास करता है, यानी कि परमात्मा पर विश्वास करता है, यानी कि भगवान पर विश्वास करता है, जो ईश्वर पर विश्वास करता है वही पूजा करता है, तो उसके लिए एक अवलंब होता है। वो भगवान के शरण में जाता है और अपनी चिंताओं को, अपने जो दुविधा है, अपना जो टेंशन है जिसको बोले, या फिर अपना जो खोया हुआ शक्ति, वो शक्तिहीन हो जाता है, तो वो समर्पित हो जाता है जाकर के ईश्वर के चरणों में, और ये करता है कि भगवान मैं तो हार चुका हूं, अब आप ही मुझे सही रास्ता दिखाए। और इस प्रकार क्या होता है कि भगवान के चरणों के में गिरते ही उसे एक
विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, आत्मबल मिलता है, और वह व्यक्ति जो भटक रहा था, जो कुछ गलत कर सकता था, वो अपना सारा ये भगवान के ऊपर भगवान के ऊपर समर्पित करके वो निश्चिंत हो जाता है, और भगवान को विश्वास करके कि आज नहीं तो कल भगवान हमारे साथ अच्छा करेगा, और पुनः वो कर्म में रत हो जाता है, और उसे एक नई स्फूर्ति, नया ऊर्जा मिलता है, जिससे वह पुनः कार्य की ओर संलग्न हो जाता है। इसीलिए हमारा कर्म तो हमें फल देता ही है, लेकिन कर्म फल प्राप्ति के लिए अगर हम साथ में पूजा को लेकर के चलते हैं, हम अगर भगवान पर विश्वास लेकर के चलते हैं, तो ये हमारे जिंदगी को, ये हमारे सफलता के मार्ग को सुगम बनाता है, और ये हमें कभी भी डिगने नहीं देता, हारने नहीं देता, हमें हतोत्साहित नहीं करता है। हम अपने आत्मबल के साथ पुनः अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। बस इसलिए कर्म का तो महत्व है, साथ में पूजा का भी महत्व है। धन्यवाद।